अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हमने स्टार्ट करना है अम्ल शिकस्त और रेख्त। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था अम्ल अरियाकारी। अम्ल अरियाकारी है चट्टानों का टूट फूट जाना और उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना और एक जगह दूसरी जगह पर जाकर जमा हो जाना। ठीक है, तो ये अम्ल अरियाकारी था। ये 3 तरह से होती हैं, अम्ल कटाव, मैस वेस्टिंग और शिकस्त और रेख्त। तो अम्ले कटाव हमने पढ़ लिया था, मैस वेस्टिंग हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ना शिकस्त और रेख्त। तो इसके एग्जाम शिकस्त और रेख्त क्या होती है कि इस अमल में चट्टानों का आहिस्ता आहिस्ता घिसना और टूटना फूटना एक बहुत लंबे अरसे तक रहता है। और जब सख्त से सख्त चट्टान भी कुदरती मामले के बायस पानी, सूरज की हरारत, सर्दी और बर्फ़ वगैरह के शिकस्ता हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो उसे हम शिकस्त और रेख्त का अमल कहते हैं। ठीक है, इसमें और अम्ले कटाव में एक फ़र्क है कि दोनों ही बैरूनी अवामिल और ताकतों से टूटती फूटती हैं, लेकिन अम्ले कटाव में मवाद एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। लेकिन शिकस्त और रेख्त के अमल में मवाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होता। ठीक है, तो शिकस्त और रेख्त के अमल में में मवाद जो है वो अपनी जगह पर वहीं पर कायम रहता है, बस वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो शिकस्त इसकी टाइप्स कितनी है? इसकी मेजर 2 टाइप्स है, कीमियाई और मेकानिकी। लेकिन एक और टाइप है इसकी हयातियाती शिकस्त और रेख्त। ठीक है, तो कीमियाई शिकस्त और रेख्त अगर की बात हम देखें तो फ़िज़ा में बहुत सी गैसें और आब बखरात मौजूद हैं, लेकिन चट्टानों की शिकस्त और रेख्त में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आब बखरात का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, जो गैसें और आब बखरात हवा में मौलिक होते हैं, वो जो है वो चट्टानों में मौजूद मादनियात के साथ मिलकर कीमियाई अमल कर लेते हैं और एक नया कंपाउंड बन जाता है, इसलिए ये टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल हम एक ऐसे दे सकते हैं कि जैसे लोहे की चट्टान है, अगर जो वो हवा उसके ऊपर से गुजरेगी तो ऑक्सीजन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और आयरन ऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनने से वो चट्टान नरम पड़ जाएगी और जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इसी तरह से जो बारिश के कतरे हवा में मौलिक होते हैं, यानी कि आब बखरात जो हवा में मौजूद होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। और जब कार्बोनिक एसिड मतलब ज़ाबियत वाली बारिश जो होती है वो ज़मीन पर गिरती है और किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर चूने के पत्थर का चट्टान या फिर कोई और ऐसी मादनियात जो पानी में हल पजीर होती है, ठीक है, वो उस पर गिरती है तो पानी में हल होकर एक और कार्बनिक एसिड का मरकब बन जाता है और इस तरह से जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। कीमियाई अमल भी आमतौर पर ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पर आपकी नमी वाला मौसम ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये ज़्यादातर जो है इक्वेटोरियल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हो देखने में आता है, ख़ासतौर पर सिंघार में जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, कीमियाई अमल भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो हमारे पास आता है वो है आपका मेकान की शिकस्त और रेख्त। मेकान की शिकस्त और रेख्त में सूरज की हरारत बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, जैसे कि और जो दिन और रात का के दर्जा हरारत में तफावत बहुत ज़्यादा देखने में आता है, तो वहाँ पर ऐसे मकामात पर ये अमल बहुत ज़्यादा देखने में आता है। चट्टानें गर्मी से फैलती और सिकुड़ती हैं। गर्म सहराव एरिड एरियाज़ में ये अमल बहुत तेज़ी से देखने में आता है। जैसे सहराए आज़म है, वहाँ पर दिन के वक्त दर्जा हरारत जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और रात के वक्त नुक्ता इंजमात से भी गिर जाता है, तो एकदम सिकुड़ती और है चट्टानें और फिर दरारें पैदा हो जाती हैं और फिर वो ब्लॉक नुमा शक्ल में टूट कर अलग हो जाती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब गर्मी से फैलती है और सर्दी से सिकुड़ती हैं तो नीचे ऊपर वाली तह जो होती है वो जो है सिकुड़ने की वजह से जल्दी इरोड हो जाती है, टूट फूट जाती है और एक लेयर की फॉर्म में टूट कर अलग हो जाती है और नीचे वाली तह नमूद आगे ऊपर और फिर क्या होती है बुलंद होकर नज़र आना शुरू हो जाती है। ये अमले परतरेज़ी कहलाता है और बहुत से चट्टानों में टूट फूट कर रेत का इस अमल से बहुत से चट्टान टूट फूट कर रेत में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा बुलंद इलाके और सर्द इलाकों में हरारत दर्जा इंजमात और कोहरा अहम मेकान के अमल से अवामिल है। जब पानी चट्टानों के सुराखों और दरारों में जमा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वो ज़्यादा बुलंद इलाकों और सर्द इलाकों में पानी का अमल बहुत ज़्यादा होता है, नमी इसमें अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, कैसे नमी का अहम किरदार अदा करती है कि सुबह के वक्त जो होता है वो शबनम जो होती है वो पोर्स के अंदर चली जाती हैं और वहाँ से उसके अंदर जाकर ऐसे चट्टानों में नरम चट्टानें में भी शामिल होती हैं, तो सुराख और दरारों में जमा हो जाता है, यानी कि रात के वक्त जम जाता है और सुबह के वक्त सूरज की रोशनी पड़ने से पिघल जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ से चट्टानें नरम पड़ जाती हैं और टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। एक और जो तीसरी किस्म यहाँ पर आपको बताई गई है वो है मेकान हयातियाती शिकस्त और रेख्त या नबाताती शिकस्त और रेख्त। ठीक है, नबाताती शिकस्त और रेख्त में क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पे आपने देखा होगा
या फिर आपके मैदानों वगैरह में लगी होती हैं, और जैसे जैसे उसकी दरख्त की जड़ें जिस मुकाम पर वो बड़ी होती चली जाती हैं, वहाँ पर सुराख होता चला जाता है और फिर चट्टान जो है वो नरम पड़ती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो टूट कर अलग हो जाती है। इसके अलावा जो आपके पौधे होते हैं, जड़ों में तेज़ाबी मादा भी मौजूद होता है जो चट्टानों के ज़रिए एक दूसरे से अलग कर देता है। गोया पौधे भी अम्ल शिकस्त व रेख्त का अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ज़ेर ज़मीन रहने वाले कीड़े मकोड़े और बिलों में रहने वाले जानवर जैसे सांप हो गया, चूहा वगैरह हो गया, तो ये भी अम्ल शिकस्त व रेख्त का बायस बनते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो मिट्टी आपको नज़र आती है, ये भी चट्टानों की शिकस्त व रेख्त के बायस के वजूद में आई है। तो सतह ज़मीन का काटना, टूटना, फूटना, शिकस्ता मवाद का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना या एक जगह से दूसरी जगह जाकर तहनशीन हो जाना, ये अवामिल की कारगुजारी है, यानी कि वो ये सारे अवामिल जो हैं हमारे सर अंजाम देते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो अवामिल हैं, इनका जो पहला सबसे बड़ा जो अमल है जो हम देखने में आता है वो है आब रवा और इसका अमल। तो नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम वो स्टार्ट